किस्मत और मेहनत में एक फ़र्क है। किस्मत वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत का पिता कहा गया है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, यह आप सभी को मालूम है। सूर्य की शक्ति से ही समस्त ग्रह चलायमान है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ और अच्छी है तो जातक के जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और एक प्रकार से राजयोग भोगता है। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी या पिता को कष्ट, पिता के सुख में कमी, पिता से एक वैचारिक मतभेद, सरकारी कार्यों में बाधा और आँखों के रोग परेशान कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सिंह संक्रांति की। सूर्य के सिंह राशि में गोचर के दिन को ही सिंह संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सूर्य संक्रांति के दिन को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस विशेष दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में, पवित्र सरोवर में या पवित्र जगहों पर जाकर के स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। इस संक्रांति में घी का सेवन विशेष महत्व रखता है। दक्षिण भारत में सिंह संक्रांति को सिंह संक्रमण भी कहा जाता है। अब बात करते हैं संक्रांति पूजन की, क्योंकि ये दिन विशेष है। इस दिन को सभी बड़े पर्व के रूप में मनाते हैं। सिंह संक्रांति के दिन भगवान विष्णु, सूर्यदेव और भगवान नरसिंह का पूजन किया जाता है और इसके बाद में देवताओं पर नारियल का पानी और दूध से अभिषेक किया जाता है, जिसके लिए केवल ताजे नारियल के पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग इस दिन भगवान गणेश का भी पूजन करके प्रार्थना करते हैं और कुछ समुदाय में सूर्य के सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करने तक विशेष पूजन किया जाता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा का बहुत भारी महत्व है, क्योंकि सूर्यदेव को सिंह राशि का स्वामी माना जाता है। अपने स्वयं के घर में जो आना होता है, प्रवेश होता है, उस दिन को एक प्रकार के पर्व के रूप में, त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अब सिंह संक्रांति पर देसी घी खाने के क्या फ़ायदे हैं, ये आज के दिन का आता सिंह संक्रांति का विशेष एक प्रकार से उपाय है। गाय का घी आयुर्वेद में चरक संहिता के अनुसार काफ़ी पवित्र और शुद्ध माना जाता है। सूर्य संक्रांति के दिन जो भी व्यक्ति घी का सेवन करता है, ऐसा माना जाता है इससे उसके बल, बुद्धि, ऊर्जा और याददाश्त में वृद्धि होती है। इसके अलावा गाय का घी वसावर्धक होता है, जिसका सेवन करने के बाद व्यक्ति को वात, पित्त और कफ दोष जैसी परेशानियों से मुक्ति मिलती है, राहत मिलती है। सिंह संक्रांति दिन गाय का घी खाने से शरीर से विषैले पदार्थ निकल जाते हैं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सिंह संक्रांति से लगभग 1 महीने तक सूर्यदेव को रोज जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अब सिंह संक्रांति का पुण्यकाल या महापुण्यकाल क्या है, ये आप नोट कर लीजिए। 17 अगस्त 2023 को प्रातः 6:44 से दोपहर 1:45 तक ये जो विशेष समय है, शुभ समय है, पुण्यकाल रहेगा और महापुण्यकाल दोपहर 11:33 से 1:44 दोपहर तक रहेगा। अब सिंह संक्रांति के दिन क्या दान करना चाहिए, ये और महत्वपूर्ण है। तो सिंह संक्रांति दिन स्नान के बाद में सूर्यदेव की पूजा करें। इसके बाद में सूर्यदेव से जुड़ी वस्तुओं जैसे गेहूं, लाल वस्त्र, लाल फल, तांबा, गुड़ आदि का दान कर सकते हैं। सिंह संक्रांति मनाने का तरीका क्या है? सिंह संक्रांति के दिन लोग कई तरह के पकवान बनाते हैं, जिसमें दाल की भरवा रोटी, खीर और गाबा को एक प्रकार से प्रमुख माना जाता है। मान्यता है कि दाल की भरवा रोटी के साथ में घी का सेवन किया जाता है और एक रोटी को बेटू रोटी भी कहा जाता है। उड़द की दाल पीस करके पीठा बनाया जाता है और उसे पका करके घी से खाया जाता है। अरबी नाम की सब्जी के जो पत्ते होते हैं, खिले पत्तों की सब्जी रोटी के साथ में खाने के लिए बनाई जाती है। इन पत्तों की सब्जी को गाबा कहा जाता है और इसके साथ ही समाज के अन्य वर्ग जैसे वास्तुकार, शिल्पकार, दस्तकार, लोहार, बढ़ई, इनके द्वारा हाथ से बनी हुई चीज़ों को तोहफे के रूप में दान दिया जाता है, एक दूसरे को प्रदान किया जाता है। और एक दूसरे को तोहफे देने की जो ये परंपरा है, इसे ओलगी कहा जाता है। इसलिए सिंह संक्रांति को ओलगी संक्रांति भी कहा जाता है। सूर्य के गोचर से सोने पर, शेयर बाजार पर, मार्केट पर हमेशा प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य के इस गोचर में जो देश की कमान पूरी तरह से सरकार के हाथों में होगी और पड़ोसी देशों या किसी भी तरह के बाहरी खतरे या दुश्मनों से निपटने के लिए नेता कोई न कोई साहसिक कदम उठा सकते हैं।
ये हुआ राजनीति पर प्रभाव सूर्य के इस गोचर का। सूर्य के इस गोचर में फैशन इंडस्ट्री सफलता की ऊंचाइयों को छू सकती है। मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फैशन के साथ में कम्युनिकेशन जैसे कम्युनिकेशन और संचार क्षेत्रों जैसे प्रगति देखने को मिलेगी। और इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्रीज़ और म्यूजिक इंडस्ट्री के भी कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमकने के आसार हैं। भारत में रिसर्च टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्रोथ देखने को मिलेगी। देश के मेडिकल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रगति और सुधार देखने को मिलेगा और देश की जनता को भी इसका लाभ दिखाई देगा या उनको भी फायदा होगा। सूर्य के इस गोचर से साथ ही साथ केमिकल जो इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, चाय और कॉफ़ी उद्योग, स्टील इंडस्ट्रीज, एल्युमिनियम, वुलन मिल्स, जो ये शेयर है इनकी बाकियों की तुलना में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ऑप्टिकल और ग्लास इंडस्ट्री का मार्केट रेट भी यहाँ पर बढ़ने के संकेत दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, परफ्यूम इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और आईटी जो सेक्टर है उनके जो शेयर्स में आपको कुछ मंदी दिखाई दे सकती है, इसलिए आपको ध्यान भी रखना है, सावधानी भी रखनी है। तो आइए अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की, क्योंकि कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही हमें अच्छा या बुरा करने की ओर प्रेरित करती है। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के साथ ही बुध और मंगल के साथ में युति हो जाएगी और गुरु, शनि और राहु के साथ में दृष्टि संबंध बन जाएगा। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। सूर्य और बुध की युति का फल। सूर्य और बुध जब भी कुंडली में एक साथ में हो तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। बुध बुद्धि का स्वामी और सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता का। जब सूर्य और बुध एक साथ में हो जाते हैं तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की शक्ति शानदार बढ़ जाती है और सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि कर देते हैं और बुधादित्य योग राजयोग कारक योग होता है। अब सूर्य और मंगल की युति का फल जानते हैं। सूर्य और मंगल की युति अहंकारिता के साथ साथ में जो तीव्र महत्वाकांक्षा होती है, ओवर एम्बिशियस की भावना को जागृत करती है। व्यक्ति साहस और अहंकार से भर जाता है। यह योग हार्ट प्रॉब्लम देने में भी सक्षम है और यदि आपके घर परिवार वाले जोखिम भरा काम करने से मना करते हैं तो वे लोग आपको स्नेहवश रोक रहे हैं और हो सकता है इससे आपकी उन्नति रुक सकती है। आप अपने आप को किसी भी कोई भी सेक्टर में सर्वोत्तम सिद्ध करने की योग्यता रखते हैं और इसका मौका आपको इस गोचर में मिल सकता है। तो आइए अब बात करते हैं यहाँ पर दृष्टि जो संबंध की। सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि का क्या फल होगा। ज्योतिष में सूर्य आत्मा, तेज, बल, पराक्रम और साहस का कारक ग्रह माना जाता है। तो बृहस्पति ग्रह जीव, ज्ञान, धर्म, न्याय, धन, संतान, तो इन सभी का कारक ग्रह है। गोचर में सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि होने से निश्चित तौर पर धन प्राप्ति का योग घटित होता है। विद्वता सिद्ध करता है व्यक्ति, लेकिन इस समय संतान से कष्ट भी मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं सूर्य पर शनि की दृष्टि से क्या परिणाम मिलेगा। कोई भी कुंडली में सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध योग अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु रूप में है। विशेष रूप से शनि सूर्य को अपना शत्रु मानता है। ऐसा जातक सरकारी सेवा में यदि है तो परेशान होगा। तो साथ ही साथ पिता को संघर्षपूर्ण इस समय व्यतीत करना पड़ेगा। ऐसे में व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता देरी से मिलेगी या बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद में मिलेगी। सूर्य और राहु के दृष्टि संबंध के बारे में जानते हैं। सूर्य को पिता माना जाता है, राहु छाया ग्रह है। जब राहु सूर्य के साथ में दृष्टि संबंध बनाते हैं तो सूर्य पीड़ित होते हैं। इस दृष्टि संबंध से विवाह में विलंब और कई प्रकार की अड़चनें आती है। संतान प्राप्ति के संबंध में भी समस्याएं आती है। नौकरी व्यापार में बाधा या महत्वपूर्ण कार्यों में बार बार व्यवधान देखने को मिलते हैं और लाख प्रयास करने पर भी यश नहीं मिल पाता है। यही ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 अगस्त की दोपहर को 3:35 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 17 सितंबर की दोपहर 1:30 तक सिंह राशि में गतिशील रहेंगे। सिंह राशि यह अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य भी अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि सूर्य के सिंह राशि में गोचर का आपकी राशि को क्या फल मिलने वाला है। आरंभ करते हैं मेष राशि से। आपकी मेष राशि से पंचम भाव में शिक्षा और संतान भाव में गोचर व सूर्यदेव के आने से शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे और जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं
उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। रोजगार में मानसिक भ्रम विशेष तौर से उत्पन्न होगा। शारीरिक और मानसिक शक्ति में, क्षमता में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियली लॉस भी कभी कभी हो सकता है। स्वयं या संतान के स्वास्थ्य की चिंता सता सकती है। सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद बढ़ सकता है, तो यात्रा में कोई न कोई परेशानी, असुविधा या दुर्घटना हो सकती है। और ऐसे में व्यक्ति स्वयं को कभी कभी ऐसा अनुभव करता है। उपाय के रूप में आप प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें, जल अर्पित करें। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होने के आसार बनेंगे। कोई नई योजना पर, प्लानिंग पर जो काम करने का विचार बन सकता है। मानसिक और शारीरिक समस्याएं भी परेशान करेगी, तो कई बार घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कुछ कमी आ सकती है, और या फिर जमीन जायदाद संबंधी कोई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस गोचर में आपको अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। यात्रा में भी प्राय असुविधाएं या कष्ट ही मिलेगा, और संभव है परिवार के लोग ही विरोधी हो जाएं या आपके विरोध में खड़े हो जाएं, और या फिर जो कॉम्पिटिटर्स है, विरोधी है, वो बहुत परेशान करें। वैवाहिक सुख में भी अड़चनें देखने को मिलती है, और हो सकता है कई बार मानहानि की संभावनाएं तक बन जाती है। उपाय के तौर पर संभव हो तो घर पर रामायण का पाठ करें, या फिर नियमित रूप से भगवान श्री राम की पूजा उपासना करें। बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आप श्री राम का ही कोई न कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, या रामायण की चौपाई का पाठ कर सकते हैं। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब रोगों से राहत या सुख चैन जैसे शुभ फल मिलने लगेंगे, और इस समय आप स्वयं को एनर्जेटिक, ऊर्जावान महसूस करेंगे। सज्जनों और जो हायर अथॉरिटीज़ है, उनसे मेल मुलाकात होने लगेगी। संतान से या फ्रेंड से फाइनेंशियल गेन या सम्मान मिलेगा। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनने लगेंगे। शत्रुओं की आसानी से हार हो सकती है, और व्यक्ति लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा दोनों ही प्राप्त करता है। इस अवधि में नॉर्मली हायर अथॉरिटी की प्राप्ति होती है, अर्थात उच्च पद की प्राप्ति संभव होती है, और व्यक्ति सबसे अच्छा व्यवहार करने लगता है। उपाय के तौर पर छोटे भाई बहनों को लाल रंग की कोई न कोई वस्तु भेंट करनी चाहिए। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से 2nd हाउस में धन संपत्ति भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से मेल मुलाकात होने लगेगी, और स्वयं का स्वभाव भी धूर्तता या धोखेबाजी करने की ओर अग्रसर हो सकता है। मन वैसा होने लगेगा। धन संपत्ति भाव में सूर्यदेव के आने से धन प्राप्ति के योग तो आपके लिए बनने लगेंगे, और साथ ही साथ प्रत्यक्ष संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन सिर दर्द, आंखों में दर्द या कोई इन्फेक्शन आ सकता है, माइग्रेन का दर्द सता सकता है। व्यापार में और धन संपत्ति के सौदों में पैसा फंसने का डर लगा रहेगा। फ्रेंड्स और सगे संबंधियों से वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, और लगभग पूरा महीना अशांति और क्लेश में व्यतीत भी हो सकता है। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको राहत प्रदान करेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि में ही गोचरवश सूर्यदेव पधार रहे हैं। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला समय है। साथ ही साथ आपकी वर्किंग कैपेसिटी और साथ ही साथ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होने लगेगी, और यह भी संभव है कि आप में ईगो की भावना बलवान हो जाए। हालांकि पैसों का नुकसान संभव है, और यह भी संभव है कि आपके अहंकार की वजह से मान सम्मान में कहीं कमी आ जाए। स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं रहेगा, या फिर ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, थकावट या पेट के रोग, आँखों के रोगों से कुछ कष्ट उठाना पड़ सकता है। और अधिकतर जो टाइम है, बिना किसी कारण के आप घूम भी सकते हैं, और ऐसे समय में व्यक्ति को बहुत बार अपने परिवार से अलग भी होना पड़ सकता है, कोई प्रोजेक्ट के कारण, काम के कारण, ट्रांसफ़र के कारण। संबंधियों से, मित्रों से, सज्जनों से विवाद हो सकता है, और उससे मानसिक संताप बना रहता है। उपाय के तौर पर सूर्यदेव के शुभ परिणामों को प्राप्त करने के लिए आप लाल माणिक्य पहन सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी कुंडली जरूर विश्लेषण करा लें कि आपको माणिक्य पहनना शुभ है या नहीं है। आइए अब बात करें आपके लिए कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से द्वादश भाव में, नाश भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा।
अब विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन आपके कामकाज में और आपकी पोस्ट में समस्याएं भी पैदा हो सकती है। नौकरी पर बात आ सकती है, एक्सपेंसेस बहुत अधिक होंगे और आपको कई प्रकार की कठिनाइयां, मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है। बुखार या इन्फेक्शन जैसी परेशानियां पैदा हो जाती है, तो बहुत बार पेट में गड़बड़ बहुत ज़्यादा होने लगती है और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी इस समय चिंता हावी हो जाती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर की ओर से भी कोई न कोई समस्या आ जाती है, चाहे कोई नोटिस आ जाए, कोई पेनल्टी आ जाए, कोई चालान आ जाए, और ऐसे ही समय में आंखों में कष्ट की समस्या या आई साइट को इफेक्ट की समस्या हो जाती है। तो फ्रेंड्स का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो सकता है, अपमानित होने की स्थिति बनने लगती है। उपाय के तौर पर आपको गुड़ से बनी रोटी गाय को खिलानी चाहिए। आइए अब बात करें आपके लिए तुला राशि की। आपकी तुला राशि से एकादश भाव में, लाभ भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होने से आपकी कैपिटल में वृद्धि के योग बनेंगे। आपके कैरियर में भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहेगी। आपको हर प्रकार का लाभ, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट और फाइनेंशियल गेन, शानदार खाना पीना, नई पोस्ट या नई जॉब या फिर साथ में बड़े लोगों का साथ मिल सकता है। इस गोचर में हेल्थ अच्छी रहेगी। मांगलिक कार्यों में, पूजा पाठ में, अभिषेक आदि में आप व्यस्त रहेंगे। आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि होगी। सरकारी लोगों से सपोर्ट मिलेगा और हो सकता है प्रमोशन का भी यही समय हो या आपको डेपुटेशन पे, प्रमोशन पर भेजा जा सकता है। वहीं आपको पिताजी से भी लाभ मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, परामर्श मिल सकता है। उपाय के तौर पर लाल रंग का रुमाल अपनी जेब या पर्स में रखें या लाल रंग का यूज़ करें। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से दसम भाव में अर्थात प्रोफेशन भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब रुपया, पैसा, हेल्थ और फ्रेंड्स, इन सभी का सुख प्राप्त होने लगेगा। कोई नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नई फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नई ब्रांच स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट को जोड़ना चाहते हैं, तो ये समय सही है, अनुकूल है। जो लोग नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, उन लोगों को भी सही अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सरकारी अधिकारी और प्रतिष्ठित लोगों से दोस्ती बढ़ सकती है, संपर्क बढ़ सकता है। सज्जनों से लाभ होगा और आपको हर कार्य में सफलता मिल सकती है। तो प्रमोशन या अच्छी पोस्ट मिलने के भी अवसर आपको मिलेंगे और ऐसे ही समय में सम्मान, गौरव, रुतबा आपका बढ़ेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह आपको जल में गुलाब की लाल पंखुड़ियाँ डाल करके सूर्य को अर्घ देना विशेष शुभता देगा या आपको बहुत ज़्यादा उन्नति देगा। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से नवम भाव में, भाग्य भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब कैरियर में यह समय सपोर्ट करेगा या आपकी अनुकूलता आपको दिखाई देगी। लंबे समय से यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो इस समय, इस गोचर में आपको सफलता मिल सकती है, वो डील फाइनल हो सकती है। सरकारी योजनाओं से भी आपको कोई लाभ मिल सकता है, लेकिन वर्चस्व में, रुतबे में कुछ कमी का एहसास भी होने लगेगा। झूठे आरोप भी आप पर लगाए जा सकते हैं। बिना किसी कारण के खर्च या फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। और आपको इन्वेस्टमेंट यदि आप करते रहते हैं शेयर बाजार में, कमोडिटी में, तो आपको बहुत सेफ रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही समय में व्यावसायिक आय में, लाभ में कमी मिलती है, रोग और अशांति उत्पन्न हो जाती है और घर में किसी धार्मिक कार्य का, मांगलिक कार्य का आयोजन जरूर होने वाला है और ऐसे में सूर्य के उपाय आपको बहुत राहत प्रदान करेंगे। उपाय के तौर पर आप संभव पिता का सम्मान करें और घर से बाहर निकलने से पहले उनका आशीर्वाद जरूर लें। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से अष्टम भाव में, मारक भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती है और वहीं आपके ऑफिस में भी, आपके कैरियर में भी आपकी परफॉर्मेंस कुछ खराब या ये बोल सकते हैं कम प्रभावशाली रहने लगेगी। आपका ध्यान भटक सकता है। तो यहाँ पर जो लोग टेम्परेरी जॉब वाले हैं उनको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। सब मिला करके व्यावसायिक दृष्टि से ये समय पॉजिटिव नहीं है। शत्रुओं से, विरोधियों से, कॉम्पिटिटर्स से विवाद हो सकता है और आपको स्वास्थ्य में पाइल्स या अपच, इंडाइजेशन जैसे रोग परेशान कर सकते हैं।
जीवन साथी को भी कुछ कष्ट हो सकता है, एक्सपेंसेस बहुत अधिक होने लगेंगे, बुखार या हाई ब्लड प्रेशर के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और ऐसे में सूर्य के उपाय जरूर आपको राहत प्रदान करेंगे। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन मंदिर में गुड़ और आपको काले भुने हुए चने जरूर भेंट करने चाहिए। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरग्रस्त सूर्यदेव के प्रवेश होने से दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की या कटुता की उत्पत्ति हो सकती है। जीवन साथी या संतान बीमार हो सकते हैं, और या फिर जिनके विवाह की बात चल रही है, हो सकता है उसमें कोई न कोई अड़चन का सामना करना पड़े। कामकाज में व्यवधान मिलने लगेंगे, व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, पैसा फंसने लग सकता है, और जो व्यापारी लोग हैं या जिनसे आपका कामकाज चलता है वो आपको कमिटमेंट करके भी पीछे हट सकते हैं, कमिटमेंट पूरे नहीं करेंगे। यात्राएं कष्टकारी हो सकती है, और स्पेशली पेट के रोग, सर दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी परेशानियां बहुत दुखी कर सकती है। फाइनेंशियल लॉस और मानहानि के कारण भी दुखी रहेंगे। सूर्य के उपाय आपको जरूर करने चाहिए, और उपाय के तौर पर रविवार को मंदिर में अनार का भेंट करना चाहिए, और या फिर किसी जरूरतमंद को अनार का दान करना चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब आपको कार्य सिद्धि और सभी सुखों की प्राप्ति होने लगेगी। नई नई वस्तुओं की शॉपिंग होगी, विरोधियों की, शत्रुओं की पराजय होगी, रोगों से राहत मिलने लगेगी। स्पेशली घुटने और कमर के दर्द में आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। राज्य के अधिकारियों से या बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, सेल्फ रेपुटेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। रोग, शोक, मोह, इन सभी भावों का नाश होकर के मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहने लगेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। तो ये था सूर्य का सिंह राशि का गोचर फल। आइए अब बात करें सूर्य के दोष निवारण के कुछ और उपायों के बारे में। हर रविवार को प्रातः सूर्य की होरा में अर्थात सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर गेहूँ, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, गाय या गाय बछड़े सहित दान कर सकते हैं। यही दान यदि सूर्य के नक्षत्रों में जैसे कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पड़ना और ज़्यादा शुभ रहता है। और इस उपाय के अंतर्गत आप कोई भी वस्तु का दान कर सकते हैं, या एक साथ में 2 वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। सूर्य की प्रतिकूलता से, सूर्य की कमजोरी से अपयश मिलता है, हृदय रोग और साथ ही साथ हड्डियों की समस्या है, तो रविवार को इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। स्नान के द्वारा सूर्य का दोष निवारण कैसे कर सकते हैं? जब गोचर में सूर्य अनिष्टकारक हो तो व्यक्ति को स्नान करते समय जल में खसखस, लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान करना शुभ रहता है। जो खसखस, लाल पुष्प और केसर, ये सभी वस्तुएं सूर्य की कारक वस्तुएं हैं, और सूर्य के उपाय करने पर अन्य अनिष्टों से बचाव करने के साथ साथ व्यक्ति में रोगों से लड़ने की शक्ति का विकास होता है, अर्थात इम्यूनल सिस्टम मजबूत होता है। नित्य सूर्य को अर्घ्य देना भी सूर्य का उपाय है। भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करना शुभ रहता है। सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए 12 आदित्य कवच धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या सूर्य का बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का हर रोज जाप कर सकते हैं। जो गायत्री माँ के उपासक हैं वे सूर्य का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। ये राशिफल या ये सूर्य का गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। जब भी जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, चाहे वो डिसीजन कैरियर से संबंधित हो सकता है, विवाह से संबंधित हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, बिजनेस से संबंधित हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो सकता है, विदेश जाने से संबंधित हो सकता है, या कोई रिलेशनशिप से संबंधित हो सकता है, उस समय अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। आप चाहें तो आप फेस टू फेस मिल सकते हैं,
और आप चाहें तो अपने घर बैठे, आप कोई भी कंट्री में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपने टाइम पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। सिर्फ आपको इन नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और अपॉइंटमेंट फिक्स करने पर आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और उसका आसान से आसान उपाय ढूंढ सकते हैं। और कई बार हो सकता है कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं होती, सिर्फ समय ही प्रतिकूल है, इस वजह से समस्या है। तो वो समस्या कितने समय तक है ये आपको पता चल जाएगा। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।